हाय दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं डिज़ाइन टैब के बारे में। डिज़ाइन टैब में मैं आपको बताऊंगा थीम किस तरह यूज़ की जा सकती है, कलरिंग वगैरह किस तरह दे सकते हैं, फ़ॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इसमें वाटरमार्क, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड पे कोई टेक्स्ट अप्लाई करना है या आपने कोई पिक्चर अप्लाई करनी है तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज कलर किस अप्लाई कर सकते हैं किस तरह, वो मैं बताऊंगा। पेज बॉर्डर के बारे में, पेज बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। इसमें अगर आप चाहते हैं मेरा डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट आर्ट्स के बॉर्डर आए तो आप किस तरह वो कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पहले थीम के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है दोस्तों। इसके लिए आपको में जाके इसको टाइटल्स हेडिंग वगैरह देने पड़ेगी, तभी थीम सही तरीके से काम करेगा दोस्तों। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको आपने एक टाइटल मान लेता हूँ दोस्तों। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं एक सब टाइटल मान लिया है। इसको अब जो चाइल्ड लेबर है दोस्तों, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसको एक हेडिंग ले ली दोस्तों। अब इसके जो काजिज थे, काजिज को मैंने हेडिंग 2 ले लिया, सोल्यूशन को भी हेडिंग 2 में ले लूंगा दोस्तों। जैसे अब मैंने इसके हेडिंग्स अप्लाई किया, अब मैं जाता हूँ डिज़ाइन टैब में दोस्तों। डिज़ाइन टैब में थीम्स पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास। मैं इनमें से कोई एक थीम ले लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ से यही थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, जब जूम करूंगा तो इधर ही आप डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग आ जाएगी दोस्तों। डिफरेंट फॉर्मेटिंग में आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जी सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों, तो देखें इसने मेरे टाइटल को अलग सा कलर दे दिया। जो हमारी थी सब टाइटल्स का अलग हो गया। जो मैंने हेडिंग 1 दी थी दोस्तों, इसको इसने बॉर्डर फॉर्म में अप्लाई कर दिया। कॉजेज और सोल्यूशन को भी अलग कर दिया दोस्तों। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपने ये ऑफिस वाला यूज़ करना है, इसके लिए ब्लू यूज़ करना है, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन यूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यही मैं बेस्ट रहेगा। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे अगर फ़ॉन्ट, जिस तरह होम टैब में ये फ़ॉन्ट का था ना दोस्तों, इस तरह आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फ़ॉन्ट में जैसे मैं क्लिक करूँगा देखूंगा ये डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट आ गए दोस्तों। ये देखिए कुछ चेंजिंग आ रही है आपके आपके डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों। इस तरह आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये तो थीम के बारे में दोस्तों था। ये देखिए अगर आप थीम यूज़ करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। अब मैं पैराग्राफ स्पेसिंग अगले वाले जो ऑप्शन है, इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में बताता हूँ दोस्तों। माना कि आपके पास कोई पैराग्राफ्स हैं दोस्तों, इसमें आप स्पेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं दोस्तों। पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों। क्विकली चेंज द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये कहते हैं नो पैराग्राफ स्पेसिंग, बिल्कुल स्पेसिंग ही नहीं देनी। अगर आपने तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ देना चाहते, जैसे नीचे मूव करते जाएंगे स्पेसिंग ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कंपैक्ट में थोड़ी सी इंक्रीज होगी, नीचे जैसे मैं मूव करते जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए स्पेसिंग इंक्रीज होती जा रही है। ये आप स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। इससे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंपैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो मर्जी आपने सेलेक्ट करना कर ले। तो इफेक्ट में दोस्तों मैं इसके लिए मुझे एक दो कुछ शेप्स इंसर्ट करने पड़ेंगी दोस्तों। जैसे मैं ये शेप इंसर्ट करता हूँ दोस्त, एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ इसमें दोस्तों। ये दोस्तों जब मैं अब पेज डिज़ाइन में जाऊंगा दोस्तों, ये इफेक्ट देखिएगा। जो शेप्स मेरी थी इसमें कुछ इफेक्ट शो होगा दोस्तों। ये देखिए इतने ज़्यादा शो तो नहीं हो रहा, मध्यम सा शो हो रहा है, कुछ चेंजिंग आ रही है। तो दोस्तों इनका इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। वैसे मैं आपको बताया कि अगर आपका कोई शेप्स वगैरह यूज़ की हुई हैं तो दोस्तों इस तरह आप इनको इफेक्ट दे सकते हैं। ये सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ चेंजिंग कर ली है आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब जो मेन टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ दोस्तों, ये थीम्स भी क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं वाटर मार्क के बारे में बताता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों। इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया इस शेप्स को दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पेज पे ना वाटर मार्क अप्लाई करूं, तो मैं वाटर मार्क पे क्लिक करूंगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ बनने ऑलरेडी, अगर आप कहते हैं कि डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने
ये आप कहते हैं कि मैं खुद से ही कोई बनाना चाहता हूँ, कस्टम वाटरमार्क पे मैं क्लिक करूंगा। अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं पिक्चर वाटरमार्क पर लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ ऑप्शन विजिबल हो जाएगा सेलेक्ट पिक्चर। जैसे मैं पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, वो कहता है ऑफलाइन काम करना चाहता है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं अपने ब्राउजर से कुछ पिक्चर ले लेता हूँ दोस्तों, जिस स्टाफ से कुछ पिक्चर एक इंसर्ट कर ली। ये पिक्चर इंसर्ट की जैसे ही दोस्तों मैंने इंसर्ट की, तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो दोस्तों देखिए ये पिक्चर अप्लाई हो गई, लेकिन इधर इतनी खास शो नहीं हो रही। इसकी जो डार्कनेस है वो काम है। जैसे मैं वॉश आउट को अनचेक कर दूंगा, अब अप्लाई करूंगा तो दोस्तों इसकी काफ़ी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको ओके करता हूँ दोस्तों, ये देखिए विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो गया। अगर आप इसका साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपने इधर से 100%, 150 to 100%, अगर 100% मैं करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो देखें 100% पे पूरे पेज पे आपके आगे। अगर आप 50% करते हैं तो अप्लाई करते हैं दोस्तों, देखिए कुछ चेंजिंग आपको नजर आएगी। 50% पे अप्लाई किया, ये चेंजिंग होगी दोस्तों। अगर आप 500 ले लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पिक्चर ओके किया तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इस वजह से आपको बेस्ट है कि ऑटो रखें, ऑटो से आपका पेज सेटअप सही हो जाएगा। इसका अप्लाई करेंगे तो ये देखिए अच्छी भी लग रही है दोस्तों। इस तरह आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिक्चर नहीं, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स, मैं कुछ वर्ड्स अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देते हैं या ऐसे रहने देते हैं। टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करूंगा दोस्तों, ये कहते हैं आपने लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, मुख्तलिफ लैंग्वेज दी हुई है, आप यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिख लेता हूँ अपना। तो दोस्तों इधर फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइज ऑटो रखना चाहते हैं 36, 40, जितना अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ऑटो रख लेता हूँ। कलर, अगर कलर की फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अगर हॉरिजॉन्टल करूँगा तो देखिएगा दोस्तों क्या होगा, हॉरिजॉन्टल अप्लाई होगा। अगर आप डायगोनल की फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, डायगोनल होगा। तो दोस्तों अगर आप कहते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट अप्लाई हुआ है, इसकी जो डार्कनेस है पीछे वो ज़्यादा है, तो इसको अनचेक करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे अनचेक करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो दोस्तों देखिए इसके जो डार्कनेस इंक्रीज हो गई। हॉरिजॉन्टल पे देखें तो ये देखिए इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये कम हो जाएगी दोस्तों। इस तरह आप कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। बैक अपने पेज की बैकग्राउंड साइड, बैक में अपने जो डाटा वगैरह है, और अगर आप पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैंने अप्लाई कुछ नहीं करना, नो पे क्लिक करूंगा, इसको अप्लाई कर दूंगा, तो ये सब अनविजिबल हो जाएगा दोस्तों। अब पेज कलर जब आप असाइनमेंट, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स के असाइनमेंट पेज बनाते हैं तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने, ताकि आपके असाइनमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अच्छी लुकिंग हो। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जो सा भी कलर लेंगे आप अप्लाई कर लेंगे। अगर मैं ये कलर अप्लाई किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कलर रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से नीचे नो कलर पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ पेज बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर क्या होता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ बॉर्डर पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पर ओके किया तो ये शो हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ लाइन स्टाइल जो यूज कर सकते हैं, लाइन रखना चाहते हैं, डैशेज वगैरह, या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं लाइन रखता हूँ। ऑटो, अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से येलो कलर जैसे आपने अप्लाई करना। इसके अलावा जो इसकी विड्थ है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर ली दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे सिर्फ लेफ्ट और राइट पे बॉर्डर आए, टॉप और बॉटम पे ना आए, तो आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये अनविजिबल हो जाएगा। अब ये नहीं आएगा। अगर इस पे करेंगे तो ये अनविजिबल हो गया। जिस पे आप क्लिक करेंगे वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से भी, या यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये ऑप्शन आप यहाँ से भी अनविजिबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो टॉप हो गया। बॉटम करने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। होल डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है, दिस सेक्शन पे भी, और फर्स्ट पेज पे ओनली, या पहले पेज के अलावा हर पेज पे अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं सेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ अभी।
पहले मैं ऑल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर लेता हूँ। ओके जो करूँगा दोस्तों, ये देखिएगा मेरे ऑल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई हो गया है दोस्तों। अब इसको मैं कंट्रोल जी से कर लेता हूँ, अनडू कर लेता हूँ दोस्तों। मैं अब चला गया दोस्तों। अब अगर आपने कोई लाइन नहीं अप्लाई करना चाहते, कुछ और अप्लाई करना, ये बॉक्स की फॉर्म में होगा, ये शेडो की फॉर्म में होगा, ये मुख्तलिफ 3D फॉर्म में फॉर्मेट होगा, ये कस्टम होगा दोस्तों। बॉक्स ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आप आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के आर्ट बने हुए हैं। अगर आप कोई ट्री फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि टॉप और बॉटम पे ना आए, लेफ्ट राइट पे आए, तो मैं इसको और डॉक्यूमेंट्स पे या फर्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। अब फर्स्ट पेज ओनली ओके करूँगा दोस्तों, ये पहले पेज पे अप्लाई होगा और कहीं नहीं अप्लाई होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आप पहले पेज पे मुख्तलिफ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे पे मुख्तलिफ, तीसरे पे मुख्तलिफ, तो आप जहाँ पे पेज आपका फर्स्ट एंड हो रहा है उसके एंड पे क्लिक करना है लेफ्ट दोस्तों। फिर पेज लेआउट में चला जाना है, यहाँ से ब्रेक का ऑप्शन में नेक्स्ट पेज, यहाँ से सेक्शन ब्रेक पे अप्लाई करना है। एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जैसे क्लिक किया ये जो फर्स्ट पेज एक सेक्शन बन गया। अब सेकंड पेज को भी मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ दोस्तों। इस तरह नेक्स्ट पेज करूँगा, सेक्शन 1 हो गया, ये 2, मेरे तो टोटल 3 सेक्शन बन चुके हैं। पेज 1 पे एक, पेज 2 पे दूसरा, पेज 3 ऑनवर्ड जो हो गया वो सेक्शन 3 हो जाएगा। अब मैं पेज 1 पे एक बॉर्डर अप्लाई करता हूँ मुख्तलिफ स्टाइल में दोस्तों। मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से आपने ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है दिस सेक्शन पे करूँगा, ओके करूँगा तो फर्स्ट पेज पे ही आएगा मेरा। देखिएगा क्योंकि मेरे सेक्शन क्रिएट किया हुआ। अब पेज 2 पे मैंने दूसरा सेक्शन था, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कुछ और। मैं यहाँ पे कोई लाइन की फॉर्म में अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं दिस सेक्शन लूँगा, दिस सेक्शन लाजमी लेने नहीं तो और डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होगा, तो और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ये ओके करूँगा तो मेरा दूसरा सेक्शन था, इस पे ये हो गया। अब ये तीसरा सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, डॉटेड फॉर्म में लेना चाहता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ से दिस सेक्शन करके ओके करूँगा तो ये डॉटेड फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। ये इस तरह आप सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं आपके अपने। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें जैसे ही आप मूव करते हैं और होल्ड, ये क्लियर हो गया होगा। आप बॉर्डर में क्या चीज़ होती है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा एक पैराग्राफ है दोस्तों, इसमें हर लाइन एक बॉक्स में बाउंड्री में आ जाए या पूरा पैराग्राफ बाउंड्री में करने के लिए आपने पेज बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे जैसे ही आप जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसकी आप थोड़ी विड्थ में इंक्रीज करके बता देता हूँ दोस्तों। अब ये पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ के चारों तरफ एक बाउंड्री लगाना चाहते हैं, पैराग्राफ रहने देंगे, ओके करेंगे तो देखिए पैराग्राफ पे एक बाउंड्री लगी। अगर मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं हर लाइन पे बाउंड्री अप्लाई करूं, तो पेज बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे गया दोस्तों, बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा तो देखिए दोस्तों हर लाइन मेरी एक बॉक्स में आ गई है, तो बाउंड्री लग गई हर लाइन पे। इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, शेडिंग में कोई कलर देना चाहते हैं, ये कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कोई अगर आपने स्टाइल लेना है तो स्टाइल ले सकते हैं। इस तरह इसका कलर कोई अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, ये डिफरेंट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो क्योंकि मैंने पैराग्राफ पे था तो यहाँ पे पैराग्राफ में अप्लाई हो गया। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह इसकी ऑप्शन थी दोस्तों बॉर्डर के बारे में, शेडिंग के बारे में अप्लाई की। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन के बारे में। पेज बॉर्डर में जो ऑप्शन होता है इसका क्या फॉर्म है, ये जो मार्जिन का डिस्टेंस बता रहा है, टॉप से इतना 24 pt है, लेफ्ट से 24 pt है, मेजर फ्रॉम एज ऑफ पेज। दोस्तों पहले मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ कि मार्जिन और बॉर्डर में क्या डिफरेंट होता है, तो वो पहले क्लियर करते हैं दोस्तों। अब मैं नीचे चला जाता हूँ दोस्तों। एक पिक मैंने यहाँ रखी है दोस्तों। ये जो होता है, ये जो आपका ये शो हो रहा है ना बॉक्स में, ये आपका वो कहता है कि ये आपका बॉर्डर अप्लाई हुआ है, और यहाँ से बॉर्डर से जो पेज की टॉप से या लेफ्ट से जो डिस्टेंस होता है वो आपका मार्जिन होता है, और जो बॉर्डर से हेडिंग तक जो डिस्टेंस होता है उसको आप पैडिंग कहते हैं दोस्तों। मैं इसको सारे को कंट्रोल जी करता हूँ। जो मैंने इस पे कलिंग वगैरह अप्लाई की है, सेक्शन वगैरह जो अप्लाई किए हैं दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ इनको रिमूव करने की।
ये अब मैंने रिमूव कर दिया दोस्तों। अब मैं इसको ना ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन पे मैं गया, यहाँ पे मैंने बॉक्स अप्लाई किया, तो यहाँ से बॉर्डर पहले अप्लाई किया, ओके किया। जैसे दोस्तों ये देखिए मार्जिन का डिस्टेंस ये शो हो रहा है, इतना डिस्टेंस है मार्जिन का। अगर मैं मार्जिन का डिस्टेंस कम करना चाहता हूँ, मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, लेफ्ट से मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिस्टेंस कम करता जाऊंगा। अगर आप राइट से भी काम करना चाहते हैं दोस्तों, आप काम करते जाएंगे। इस तरह टॉप से भी काम जाए, जैसे आप काम करना चाहते हैं काम करते जाएंगे। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मार्जिन डिस्टेंस आप देखिएगा कम हो जाएगा। ये देखिए मार्जिन डिस्टेंस कम हो गया। इस तरह दोस्तों आप मुख्तलिफ किस्म के पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, हर पेज पे सेक्शन बना कर अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा वाटर मार्क, पेज कलर, बॉर्डर और थीम्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टिंग इस तरह MS वर्ड से रिलेटेड का वीडियो देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक से, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।